नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो भारत बायोटेक जो कि एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो अभी वो अपनी जो वैक्सीन कैपेसिटी है, वैक्सीन निर्माण करने की जो कैपेसिटी है ना, तो उसको बढ़ाने जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि एक साल के अंतर्गत मैक्सिमम हम 700 मिलियन डोजेस का निर्माण करेंगे आने वाले समय में। और उसी के हिसाब से ना ये अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। देखो, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगता है, ठीक है, तो उसकी एक कैपेसिटी होती है कि भाई यहाँ पर इतनी मशीनरी लगी है और इसकी पर्याप्त कैपेसिटी सिर्फ इतनी है कि ज्यादा से ज्यादा ये 200 मिलियन या 400 मिलियन डोजेस की ये प्रोडक्शन कर सकते हैं एक साल में। अगर आपने अपनी डोजेस की कैपेसिटी बढ़ानी है, नंबर ऑफ डोजेस बढ़ाने हैं, तो फिर आपको अपनी कैपेसिटी भी बढ़ानी होगी। ओके, तो अपनी जो यहाँ पर प्लांट का दायरा उसको भी बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर जो है बड़े पैमाने पर जो है नंबर ऑफ डोजेस की गिनती बढ़ पाती है। ओके, तो अभी यही इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे कि अब जो भारत बायोटेक है, जब इसके अलावा जो और भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, क्या वो अपना कर्तव्य सही से निभा रही हैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। दूसरी ओर आज ही हमने पढ़ा है एडिटोरियल्स में कि बहुत बड़े पैमाने पर भयानक रूप जो है ना लेती जा रही है ये कोरोना वायरस की बीमारी। तो दूसरा वेव तो बहुत ज्यादा घातक जो है ना देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, हॉस्पिटल्स में बेड्स की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, और दूसरी ओर वैक्सीन की सप्लाई में भी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। ओके, तो अभी इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये देखिए, ये कोवैक्सीन है। ओके, तो ये कोवैक्सीन, ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, तो इसको बनाता है भारत बायोटेक। तो ये भारत बायोटेक का ही लोगो है। ओके, तो ये यहाँ पर जब इसकी वैक्सीन आप देखोगे तो बिल्कुल इस तरीके से दिखती है। ओके, तो इस तरीके से भारत बायोटेक का लोगो लगा होता है और कोवैक्सीन इसका नाम है। और दूसरी ओर ना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। ओके, तो वो भी भारत की कंपनी है। तो वो जो वैक्सीन बनाता है ना, उसका नाम है कोविशील्ड। तो दोनों में फर्क रखना, अभी दो ही बड़ी कंपनीज हैं जो बड़े पैमाने पर वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं। ओके, ध्यान रखें। तो शुरुआत करते हैं। तो अभी भारत बायोटेक ने हाल ही में बोला है कि वो अपनी जो कोरोना वायरस की वैक्सीन, इसका नाम है कोवैक्सीन, तो उसकी जो मैक्सिमम प्रोडक्शन 700 मिलियन तक वो करेंगे एक साल के हिसाब से। तो अभी वो जो इनकी फैसिलिटीज यूज में नहीं है, जो मतलब जो प्लांट्स इनके यूज में नहीं है, तो उनको भी यूज में लाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक अरेंजमेंट करेंगे, किसके साथ? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड के साथ। तो ये भी एक यहाँ पर कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ओके, मतलब कि ये भी वन ऑफ द लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, जिसका बेस की हैदराबाद में है। तो इनके साथ जो है ना ये अरेंजमेंट करेंगे, टाई अप करके जो है ना आने वाले समय में कैपेसिटी बढ़ाएंगे। ओके, तो इस तरीके से मतलब कैपेसिटी बढ़ती है। मतलब किसी दूसरे का जो प्लांट है उसको इस्तेमाल कर लिया, कोई यहाँ पर आपस में कोई यहाँ पर डील हो गई या एमओयू हो गया, जिसके चलते आने वाले समय में वैक्सीन की जो सप्लाई है उसको बढ़ाएंगे। ओके, तो अगर हम बात करें भारत बायोटेक की, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है ओके कोरोना वायरस वैक्सीन का। ओके, पूरे वर्ल्ड विश्व भर में। और अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो उसने जो जितनी एडवांस पेमेंट इसको की है। ओके, तो देखो अभी लगातार जब आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, सरकारी हॉस्पिटल में, अगर आपको वैक्सीन लग रही है ना, तो आपको दो तरह की वैक्सीन देखने को मिलेगी, एक कोवैक्सीन, एक कोविशील्ड। तो अभी भारत सरकार पैसे दे रही है आपको, जो वैक्सीन लग रही है वो फ्री में नहीं लग रही है, क्योंकि ये जो कंपनीज बना रही है नहीं, प्राइवेट कंपनीज है, ये सरकारी कंपनी नहीं है। अगर तो प्राइवेट कंपनीज है तो उनका खुद का खर्चा आ रहा है। तो कम से कम भी जो ना, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हो तो वहां पर 350 पर डोज का खर्चा इतना है, मतलब कि जो इंडिविजुअल से लिया जा सकता है, लेकिन वही पैसा भारत सरकार दे रही है इनको। तो अभी पहली एडवांस पेमेंट इनको कर दी गई है। तो 1500 करोड़ की जो है पेमेंट इनको कर दी गई है भारत बायोटेक को, कि आने वाले समय में जो इन्होंने जो है फ्यूचर में जो इन्होंने भारत सरकार को सप्लाई भेजनी है कोरोना वायरस वैक्सीन की। ओके, तो एडवांस पेमेंट कर दी गई है। और इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि अभी जो फिलहाल कैपेसिटी है इस कंपनी की वैक्सीन बनाने की, तो वो 200 मिलियन डोजेस की है, कि एक साल में 200 मिलियन डोसेज ही ये बना सकती है। ओके, तो ये इंडिजिनसली डेवलप वैक्सीन। एक बात और याद रखें, ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन इन्होंने बनाई है, ये इनकी खुद की रिसर्च है। ओके, भारत बायोटेक प्लस आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, दोनों ने मिलकर अच्छी खासी रिसर्च की है, और बाद में यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं अलग अलग फेसेस में। और उन क्लिनिकल ट्रायल्स में 81% एफिशिएंसी आई है कोवैक्सीन की। ओके, जो कि भारत बायोटेक जिसका निर्माण कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि मतलब इतना आसान नहीं है कि मतलब कैपेसिटी को बढ़ाना, अगर एक्सपेंशन करनी है कैपेसिटी की, वैक्सीन बनानी है। ओके, तो यहाँ पर एक लंबा प्रोसीजर रहता है। तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, रुपीज की, मिलियंस ऑफ रुपीज की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चाहिए, तभी जो है ना काफी साल लगते हैं, तब जाकर जो है कैपेसिटी बिल्डअप हो पाती है। ओके, अभी ये काम कर रहे हैं टाइप्स के साथ, मतलब जिन्होंने पहले जिनके प्लांट्स बने हुए हैं उनके साथ टाइप करके उन्हीं के प्लांट्स को यूज करेंगे, और जो है ना वैक्सीन सप्लाई को यहाँ पर एनहांस करेंगे। ओके, तो अभी
इसके अलावा और बात की जा रही है कि जो यहाँ पर इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन है, ओके, तो यहाँ पर हाईली सेफ है और यहाँ पर अच्छे तरीके से मतलब ये बनाई हुई है, ओके, मतलब इसके अलावा मैन्युफैक्चर करना इनको इतना मतलब सस्ता नहीं पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है, ओके, तो जिसके चलते ये जो जितनी वैक्सीन अभी बना भी रहे हैं ना, इनको कोई इतना खास मुनाफा नहीं मिल रहा है, ओके, वैक्सीन बेचने के बाद भी जो भी सरकार इनसे खरीद रही है। तो एक महीने पहले बयान आया था जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ है जिनका नाम है अदार पूनावाला, तो उन्होंने कहा था उस समय 250 रुपए प्रति डोज का यहाँ पर खर्चा बताया गया था सरकार के द्वारा। तो उन्होंने तब बोला था सरकार को कि इससे तो हमारा खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा, जो आप 250 रुपए प्रति डोज आप रख रहे हो। फिर बाद में 350 जो है ना प्रति डोज रखा गया कि इतना कम से कम एक डोज का जो है ना खर्चा हो, ओके। तो इस यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो है कंपनीज को पैसे मिले। अभी ज्यादातर जो भी काम चल रहा है भारत सरकार की, जो यहाँ पर 35,000 करोड़ का जो फंड दिया है ना भारत सरकार ने इस बजट में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत, तो उसी के तहत चल रहा है अभी, ओके। तो अभी धीरे धीरे जो है ना इनको प्राइवेट्स के लिए भी खोला जाएगा, ओके, मतलब कि जो इंडिविजुअल लेवल पर अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हो तो खुद से भी आप जो है ना पैसे देकर आप जो है अपना टीकाकरण करवा सकते हो। तो यहाँ पर भी 2 डोजेस लगती हैं, तो अभी सिर्फ प्राइस में एक डोज का बता रहा हूँ, ओके। तो चलिए आगे बढ़े। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत बायोटेक के बारे में। ये कब बनी? तो ये 1996 में ये कंपनी ऑपरेशन में आई। तो इनको यहाँ पर बनाने वाले कौन है? इनका नाम डॉक्टर कृष्णा एम इल्ला और मिस्ट्रेस सुचित्रा इल्ला, ओके। तो अभी ये यूएस से वापस आए थे, तो उन्होंने वापस आकर एक कंपनी खोलने की सोची। तो कंपनी खोली 1996 में भारत बायोटेक के नाम पर। और इनका यहाँ पर जो सपना था वो यही था कि मतलब हमने इनोवेटिव वैक्सीन बनानी है, मतलब कि रिसर्च करनी है खुद की और उनको डेवलप करना है और भारत भारत में ही मतलब उसको आगे लेकर जाना है, ओके। तो जो डॉक्टर एला है, ओके, तो यहाँ पर वो यूएस में मतलब टीच करते थे, रिसर्च करते थे अलग अलग यहाँ पर वैक्सीन के ऊपर। वहां पर अच्छा खासा उन्होंने काम किया, ओके। तो यहाँ पर वो चाह रहे थे कि एक नई कंपनी खोली जाए जो कि मतलब एज ए इंटेलेक्चुअल कैपिटल पावर हाउस बने। तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल पावर हाउस कहने का मतलब है कि जहां पर अच्छे अच्छे खासे तरीके से रिसर्च की जाए और वहां पर अपने पेटेंट्स बनाए, ओके। जब भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो वहां पर पेटेंट्स की बात आती है कि हमारा खुद का पेटेंट है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता आने वाले 20 सालों तक, कम से कम जब आप अपना पेटेंट रजिस्टर करवाते हो, ओके। तो इस तरीके से अब आने वाले 20 साल आपके हैं, तो वो पर्टिकुलर वैक्सीन जो है ना उसी का निर्माण आप ही करोगे। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप उसको उसको बेच देते हो अपने लाइसेंस को, अपने पेटेंट को, फिर दूसरा कोई कॉपी कर सकता है, ओके। तो इस तरीके से इस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब कि कितने बड़े पैमाने पर और पेटेंट्स बनाती है, रिसर्च करती है। जितना यहाँ पर कोई कंपनी रिसर्च करती है उतना किसी देश की इकोनॉमी को फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनका रिसर्च फील्ड बहुत स्ट्रांग है। चाइना ने अपना रिसर्च फील्ड बहुत स्ट्रांग कर लिया है, यूएस का पहले ही स्ट्रांग था, ओके। यूरोपियन यूनियन में भी बहुत सारे देश ऐसे जिनका रिसर्च काफी स्ट्रांग है, लेकिन भारत का अभी उनके पैमाने पर इतना स्ट्रांग नहीं है। अभी तो सिर्फ हम यहाँ पर वैक्सीन, यहाँ पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर की हम बात करें तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर हमें कॉमन फंडा लेकर चलना होगा, अच्छा खासा पेटेंट जो है ना अपना बनाना होगा, अच्छी खासी रिसर्च करनी होगी, ओके। तो यहाँ पर अब इन्होंने धीरे धीरे करके एक अच्छी ब्राइट साइंटिस्ट की टीम बनाई, ओके। तो उनको यहाँ पर जो डॉक्टर एला है तो उन्होंने अच्छी खासी जो है ना अपनी लीडरशिप उनको दी, जिसके चलते अच्छे तरीके से यहाँ पर वो वैक्सीन निर्माण करने में वो कामयाब रहे। तो आज भारत बायोटेक के पास 160 से ऊपर पेटेंट्स हैं, इनकी अपनी रिसर्च है, ओके। तो लीडिंग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, ओके। तो यहाँ पर अच्छे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे यहाँ पर वर्ल्ड वाइड। अच्छी रिसर्च दे रहे हैं, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग दे रहे हैं, इफेक्टिव वैक्सीन जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं पूरी दुनिया में जितने भी पेशेंट्स हैं उनको, ओके। तो ये है सीईओ, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर भारत बायोटेक के। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल सिंपल से इन्होंने बात लिखी है, एट भारत बायोटेक वी डू नॉट सी आवर सेल्स कॉम्बैटिंग कॉम्पिटिटर्स, मतलब कि अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई हमारा यहाँ पर कंपटीशन नहीं है। तो हम यहाँ पर कॉम्बैट कर रहे हैं कहाँ पर? जो यहाँ पर बीमारियां है ना उनको, तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पर रिसर्च की जाती है और अच्छी खासी वैक्सीन या ड्रग्स जो है ना उनका निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई बीमारी है ना तो उसका तोड़ निकाल लेते हो और उसके तोड़ निकालने के बाद अच्छे से यहाँ पर उस वैक्सीन को आप निर्माण उनका कर पा रहे हो ना, जब कोई भी दवा उसका निर्माण बड़े पैमाने पर कर पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी रोगी को दवा दे देनी, ओके, समय रहते, वो बहुत बड़ी बात होती है। अगर उसमें अच्छी रिसर्च आप कर रहे हैं ना तो वो कोई छोटी बात नहीं है। तो काफी देश की इकोनॉमी को फायदा होगा। अगर देखो, अगर ये खुद से वैक्सीन नहीं बनाते तो भारत को यहाँ पर डिपेंड होना पड़ता, जो बाहर के और जो मुल्क थे जो जहाँ पर रिसर्च हो रही थी, ओके। तो वहां से ही हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है। हालांकि अभी भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एडिशनल में कर रहे हैं। मतलब अभी शुरुआत जो है ना अभी हम अपनी इंडस्ट्री से ही कर रहे हैं, मतलब शुरुआत से सप्लाई हमें यही देंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम जो है ना भारत की जो वैक्सीन है उनको इम्पोर्ट करेंगे,
जिसके रिगार्डिंग भारत सरकार ने अप्रूवल दे दी हुई है। ओके, इमरजेंसी अप्रूवल वहां पर दे दी हुई है। ओके, तो आपको क्या लग रहा है कि आपने ये ड्यूटी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं? ओके, तो देखो अभी तो सिर्फ 2 कंपनीज है ना, तो अभी बहुत सारी भारत में कंपनीज हैं जो अभी उनका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। ओके, तो वो भी आने वाले समय में अपना योगदान देगी। तो जहां तक तो वैक्सीन निर्माण का अगर बात करें ना, तो वहां पर इनका अच्छा खासा योगदान है। जो इनकी ड्यूटी बन रही है ना, तो उसको ये बाखूबी निभा रहे हैं। ओके, देश की जो रिसर्च है, देश की जो इकोनॉमी है, उसको कैसे प्रगति पर लाएं, तो उसमें मतलब अच्छी खासी अप्रोच ये लगाकर चल रहे हैं और अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी ना उसको उसको निभाकर आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो कैसा लगा आपको आर्टिकल? अपना फीडबैक अपना जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इन लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।